जब वो दो शक्तियों का ज्ञान करता है, पहली शक्ति त्रिकालिक शक्ति, दूसरी शक्ति तात्कालिक शक्ति। त्रिकालिक शक्ति में भी वर्तमान है और तात्कालिक शक्ति में भी वर्तमान है। जब वर्तमान अतीत और भविष्य के बीच में आ जाता है तो वर्तमान सुरक्षित हो जाता है, और जब वर्तमान अतीत और भविष्य से दूर हो जाता है तो वर्तमान लुट जाता है। ऐसा ही यह प्रकृति की दशा है। हम जब अपने आप के त्रिकाली स्वभाव को समझते हैं तो हमारा वर्तमान सुरक्षित हो जाता है, और जब हम अतीत और अनागत को भूल जाते हैं तो हमारा वर्तमान असुरक्षित हो जाता है। सैद्धांतिक भाषा में इसे द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि कहते हैं। पर्याय जब द्रव्य के साथ जुड़ी हुई रहती है तब तक वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जैसी पर्याय द्रव्य का आलम्बन छोड़ती है तो वह नाश को प्राप्त हो जाती है। इस शरीर में जब तक आत्मा रहती है शरीर सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, लेकिन आत्मा निकलते ही यह शरीर अशुद्ध हो जाता है, सड़न गलन को प्राप्त हो जाता है। किसी भी वस्तु में हो, उसकी एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति हमें देखने में नहीं आती, लेकिन यदि वह शक्ति हमारे ज्ञान का विषय बन जाए तो हम सदा हरे भरे रह सकते हैं। हमारा ज्ञान वर्तमान पर्याय में अटक गया, हम अतीत भूल गए, हम भविष्य भूल गए। परिणाम ये निकला कि हमारी हर पर्याय संकट में पड़ गई। हम अपने आप को नारी मानने लगे, हम अपने आप को मुनि मानने लगे, हम अपने आप को पुरुष मानने लगे, हम अपने आप को बालक मानने लगे, जवान मानने लगे, वृद्ध मानने लगे। एक पर्याय हैं, एक क्षण वर्ती है। इसी पर्याय एक वर्तमान पर्याय है। एक जैसे कपड़ा पहन लेने से व्यक्ति का बाहरिक भेष तो बदल जाता है, लेकिन अंतरंग अनुभूति नहीं बदलना चाहिए। बाहरिक भेष तो बदल जाएगा, बाहरिक रूप तो बदल जाएगा। एक नृत्यकार यदि साड़ी पहन लेता है तो दुनिया को तो वह एक नारी के रूप में दिखेगा, लेकिन जब उसके अनुभव से पूछोगे तो अनुभव में तो उसको नारी का अनुभव नहीं आएगा, साड़ी का अनुभव नहीं आएगा, उसके अनुभव में तो पुरुषत्व आएगा, जीवत्व आएगा। और जैसी वह जीवत्व शक्ति जागेगी, कोई उस पर आक्रमण करेगा, कोई उसको नारी मान करके बुरी दृष्टि से देखेगा, कोई उसे नारी मान करके छेड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन वह भयभीत नहीं होगा, क्योंकि वो जान रहा है दुनिया जिसे छेड़ रही है वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ उसका ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक भेष है। दुनिया उसको समझ रही है कि नारी है, लेकिन वह जीव तो समझ रहा है कि मैं नारी हूं नहीं।
लोगों ने कहा ये तेरा अपहरण कर लेगा, तेरे धर्म का नाश कर देगा। वो घबराया नहीं, क्योंकि उसके अनुभव में तो आ रहा है कि मैं पुरुष हूं, लेकिन अपहरण करने वाले के मन में आ रहा है कि ये नारी है। तो हमारे जीवन में दुनिया हमें क्या मानती है, दुनिया हमें क्या देख रही है? साड़ी के स्थान पर एक शरीर आ गया है, दुनिया इसे नारी के रूप में देखती है। लेकिन प्रत्येक नारी को अपने अंदर की अनुभूति चेतन भगवान स्वरूप आत्मा की होना चाहिए कि मैं एक चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। ये बाहर की साड़ी है, बाहर का ये शरीर है, इसे दुनिया देख रही है, इससे दुनिया आकर्षित हो रही है, इसका लोग दुनिया सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तो एक चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। कुंद कुंद भगवान ने इन पर्यायों से ऊपर उठ करके एक ऐसी अनुभूति दी कि उन्होंने कीचड़ में भी, और जो कीचड़ में से खिलता है वो सारे पुष्पों में मंगल होता है। सभी पुष्प मंगल नहीं होते, कमल का पुष्प मंगल होता है। भगवान किसी पुष्प नहीं बैठते, कमल पर बैठते, कमलासन बोलते हैं, क्योंकि वो कीचड़ में से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार हमें द्रव्य में पर्याय नहीं देखना है, पर्यायों में द्रव्य देखना है, पर्यायों में द्रव्य देखना है। द्रव्य में पर्याय देखने से कोई लाभ नहीं है, पर्यायों में द्रव्य देखना है। और पर्याय कभी अच्छी होती ही नहीं, पर्याय मिटती है। और उस पर्याय में यदि हम अपने उस आत्म स्वरूप को देख लिया, द्रव्य को, तो ये पर्याय आएंगी और चली जाएंगी।